बॉलीवुड क्रश चेंज होता रहता है। मुझे बीच में दीपिका बहुत अच्छी लगने लगी थी, फिर कियारा बहुत अच्छी लगने लगी। ये दोनों सबको अच्छी लगने लगी भी है। बस कोई एक सेलिब्रिटी क्रश पंजाब इंडस्ट्री में पंजाब इंडस्ट्री में है और ये नीरू बाजवा। सबका वो क्रश है। तो नहीं, मेरे तो शुरू में बताया था, मैंने एक और इंटरव्यू में बोला था, मतलब पंजाबी इंडस्ट्री में अगर कोई लड़की, मतलब हम जब से हम देखते आ रहे हो आज तक, उससे सुंदर लड़की नहीं है। सबका क्रश है। मुझे लगता है एक लाइन से सबको उठा, सबसे पूछ लो पंजाब इंडस्ट्री जितने लोग पंजाब फिल्म फॉलो करते हैं, म्यूजिक फॉलो करते हैं या उसका हिस्सा है, नहीं, मैं उनका क्या स्पेशल है नीरू बाजवा में? अब तो आप वही देखो, जैसे तब दिखती थी अभी उससे भी अच्छी दिखती हैं। पहले तो ये चीज़ हो गई, क्रश पूछ रहे हो। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि वो फिर से वही बात, आपका काम से ज़्यादा ना आप कैसे इंसान हो वो भी बहुत मैटर करता है। और यही आपको लंबा लेके जाता है। और वो मैंने उसके साथ काम किया, बड़े मज़े से काम किया हमने, 2-3 फिल्में की हैं। बॉलीवुड क्रश चेंज होता रहता है। चलो टॉप लास्ट 3 बता दो। मुझे बीच में दीपिका बहुत अच्छी लगने लगी थी, फिर कियारा बहुत अच्छी लगने लगी। ये दोनों सबको अच्छी लगने लगी भी है। बस कोई ये टाइम पे होता है। दीपिका 2-3 साल पहले सबकी पसंद दीपिका थी। मैं वही फिर कियारा आ गई, सबको पसंद कियारा है। टाइम चेंज होता रहता है, वैसा सीन नहीं है। परिणीति चोपड़ा एक टाइम पे मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और एक टाइम पे मुझे सोनाक्षी सिन्हा बहुत अच्छी लगती थी। वही ऐसे एज के हिसाब से आपको फिर जैसे जैसे आपकी सिचुएशन होती है लाइफ की। सुपर मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ? हुई तो बहुत है ऐसे, मतलब मुझे कोई पर्टिकुलर याद नहीं आएगी, बट एम्बैरेसिंग कभी गाना गा रहे भूल गए हो, तो होता रहता है। लोगों ने कहा या कुछ ऐसा? हम एम्बैरेसिंग यही था कि मुझे याद है कि जो मैं आपको बापू जिम्मेदार की स्टोरी सुना रहा था ना, एक उसमें मुझे एक यहाँ फिल्म की प्रमोशन के लिए बुलाया टी सीरीज़ ने। पिंकी मोगे वाली फिल्म थी, तब हनी सिंह के गाने चलते थे प्रॉपर। तो जब मैं स्टेज पे मुझे बुलाया गया गाने के लिए, मेरे एक ही गाना आया था, मैं खड़ा होकर स्टेज पे गाना गा रहा हूँ, और 30 से 35 लोग थे यहाँ पे, किसी वाटर पार्क में था वो, और किसी ने बोला हनी सिंह आ गया, सब लोग चले गए, और मैं स्टेज पे खड़ा था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं जाऊँ कि खड़ूँ या उतर जाऊँ। तो मैं उतर के आया नीचे, और मुझे इतना हिट की वो चीज़ का, और मैं गाड़ी में, मुझे आज भी याद है कि मेरे साथ था गोल्डी देसी क्रू। आपने देसी क्रू म्यूज़िक प्रोड्यूसर सुने होंगे नाम, पंजाबी म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं। तो वो साथ हम गाड़ी में बैठे, यही मैं बात उसको ये बोल रहा हूँ कि दिल्ली के लिए गाना बनाना है, दिल्ली के लिए गाना बनाना है, दिल्ली के लिए गाना कितना टच किया होगा यार कि आप गा रहे हो, सब चले मैं भी सिंगर हूँ, हाँ, और एक बंदा आया, सब निकल। मैं वही आपको बताना चाह रहा था। व्हाट वाज दैट इमोशन यही था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि शायद मैं इतना बड़ा नहीं हूं, अभी मेरा स्टार्ट है। तो फिर मेरे को उसने किक दी, मेरे को उसने ही तो वो दिया कि मुझे बनाना है, करना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। हाँ, फिर हमने जाके स्टूडियो में फिर हमने सेटिंग लगानी शुरू की। मैंने गाने भी किए, ऐसे एल्बम में गाना भी डाला, बट गाना फिर से बापू जी में दर चला। बट ऐसा चला, तो आप सोचो कि दिल्ली के साथ मेरा कनेक्शन क्यों, मैं इमोशनली इतना अटैच हूँ, कि वो सीन मेरे साथ दिल्ली में हुआ था। अभी मैं हफ्ते में 3 दिन दिल्ली होता हूँ। मतलब ऐसी कोई शादी नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पे हमने परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पे अभी आपके साथ में मारुति का आई थिंक यहीं पे है ना, जिस बगल में। अभी हम 2 दिन का फेस्ट करके गए। अभी 2 दिन, मतलब एक ही उनकी सब फैक्ट्री वालों के लिए 2 दिन शो किया हमने। एक दिन किया आधी फैक्ट्री के लिए, दूसरे दिन किया आधी फैक्ट्री के लिए। तो मतलब अभी दिल्ली ऐसा है कि हम आते हैं, हम ऐसे चले जाते हैं दिल्ली से। पहले दिल्ली भी ऐसे लगता था, मुझे याद है कि जब मैं पहली बार टी सीरीज़ के ऑफिस आया था, तो मैं वहाँ से एक टैक्सी इंडिका रेंट पे करके आया था। और उससे पहले मैं जब टी सीरीज़ में एल्बम सुनाने आता था, जब मैं बस से आता था। जब मेरी एल्बम रिलीज़ होगी, फिर मुझे लगा कि बस से नहीं जाएंगे, अभी गाड़ी से जाएंगे। तो मैं इंडिका गाड़ी रेंट पे लेके आया था। मुझे ये था कि इसको रास्ते पता होंगे, नोएडा आना था फिल्म सिटी, और उसको भी रास्ते नहीं पता थे, सेक्टर 16। हाँ, और रास्ते उसको भी नहीं पता थे। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार 10 भाई गाड़ी भी खर्चा भी किया है, रास्ते इसको भी नहीं पता, इससे अच्छा मेट्रो में चला जाता है। तो ये ऐसा शहर है कि जहाँ मुझे ऐसे होता था कि यार भाई कि जाना है, पहले प्लानिंग शुरू होती थी कि ठीक है टैक्सी वाला कौन होगा, क्या कैसे जाना है, अच्छा कौन सी वॉल्वो पकड़नी है, कौन सा ISBT कौन सी मेट्रो पकड़नी है। तो मतलब ये सब सोचते थे। आज उस शहर में हम आते हैं, ऐसे आते हैं, और सब हर शादी, मतलब मोस्टली हमारे वेडिंग। अंदर से गरीबी गई?
क्योंकि लोग कहते हैं कि गरीब आदमी अमीर बन जाता है लेकिन अंदर गरीबी रह जाती है। जैसे मैंने एक रवि किशन का पॉडकास्ट किया था अभी, सो रवि भैया सेट कि मैं आज भी किसी 5 स्टार में आता हूँ तो लॉन्ड्री में कपड़े देने में संकोच करता हूँ, सोचता हूँ घर पे धुलवा भाई लूँ। ये तो मैं भी सोचता हूँ ये मैं भी सोचता हूँ, बहुत महंगे होते हैं वो। ही सेट परिवार पे कितना भी खर्चा करवा लो मुझसे, मैं कर दूंगा। नहीं मेरा सीन है ये, मुझे भी होता है ऐसे, मैं अपने आप पे थोड़ा संकोच कर जाता हूँ ऐसे सोच के ना कि यार चल छोड़ ये करते हैं। बट फिर से वही बात कि ये वैसी चीज़ है कि जो स्टैंडर्ड मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया था वो ऑलरेडी बहुत अच्छा था, मतलब वो ऐसा प्रॉपर कोई गरीबी वाला नहीं था। खेती करते थे, अच्छी खेती करते थे, बट ये सिर्फ ये कि 6 महीने बाद पैसे आते थे, साल बाद पैसे आते थे, तो थोड़ा सा ऐसे रहता था कि नहीं रुक जा, फसल आ जाएगी तब देखते हैं। बट ये नहीं था कभी कि मुझे किसी चीज़ से मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा रखा हो। बट वो मैंने मेंटेन भी वही करके रखा हुआ है। मैंने अपने बच्चों के साथ भी वैसा ही है, मेरी बीवी के साथ भी वैसे ही है। कोई ऐसा नहीं है कि आज उसको लगता है कि उसका पति जस्सी गिल है, या मेरे बच्चों को लगता है कि वो जस्सी गिल के बच्चे हैं तो उनको ये भी चाहिए ये भी चाहिए। उनको वही नॉर्मल चीज़ें मिलती हैं जो नॉर्मल उनको। कोई रोल या गाना छोड़ के रिग्रेट हुआ? कोई रोल या गाना मतलब फिल्म का कोई रोल या गाना कोई छोड़ के रिग्रेट हुआ कभी? हाँ, एक मुझे याद है कि 1-2 फिल्में थी जो मेरे साथ मेरे से छूटी इस चीज़ में। एक तो थी कोहरा वेब सीरीज थी। कोहरा हाँ देखिए मैंने पंजाब। हाँ हाँ, वो थी उस टाइम मेरे पास डेट्स उसमें कौन सा वाला रोल था? पुलिस वाला था, दूसरा 2 पुलिस वाले हाँ, थे एक ना? सरदार जी थे, एक दूसरा वाला था। हाँ, वो मुझे बाद में पता चला कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुई है, दोनों रोल बहुत अप्रिशिएट हुए थे वो। और वो ऑलमोस्ट डन हो गया, डेट्स नहीं थी उसकी। और ऐसी एक और थी फिल्म, मेरे को याद नहीं है, सोनू को याद होगा, एक और फिल्म थी हमारी ऐसी बड़ी अच्छी फिल्म थी जो ऐसी डेट्स की वजह से छूट गई थी। और एक मुझे हुआ था कोविड का, पंगा फिल्म रिलीज़ होने के बाद कोविड आ गया था, और मुझे लगता था पंगा के बाद बड़ा अच्छा हो जाएगा, कैश नहीं कर पाया वो। हाँ। तो वो एक उसके बाद फार्मर प्रोटेस्ट आ गया था साथ में, आ गया था मतलब चल रहा था। तो फिर कई बार होता है ना कि आप वो, और मुझे लोग ऐसे ट्रीट करने लग गए थे कि जैसे मैं सच्ची में कंगना का हस्बैंड होता हूँ। हाँ, मतलब मेरे साथ ये सीन हो गया था वो, और मुझे वो ये मतलब कंगना वाली कंट्रोवर्सी का आप पे असर पड़ा था? हाँ जी, मतलब कंट्रोवर्सी नहीं, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, फिल्म रिलीज हुई, फार्मर प्रोटेस्ट, फिर कोविड आ गया। तो उनका गुस्सा लगे हाथ वो हाँ, तो मुझे फिर मेरे साथ ये हो गया था कि भाई फिल्म क्यों की उसके साथ। तो फिर मैं वो खुल के बोल ही नहीं पाया कि मेरी फिल्म है देखो। ऐसी एक मेरी फिल्म थी सोनम गुप्ता बेवफा है, वो ZEE5 पे आई थी। हाँ। तो उसका भी फिर ये सीन था, फिर तब तो वो चीज़ भी चलो, उसका मुझे ऐसा कि इतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं। फिल्म जैसे मैंने बोला, मेरा फंडा ऐसे रहता है कि जो हुआ है शायद उस टाइम के लिए अच्छा था, भगवान ने कुछ और अच्छा प्लान करके रखा, और मेरा सच्ची में ये है। और मुझे लगता है कि बहुत कुछ होने वाला, अभी ये नहीं हुआ कि बस डन है। मैनिफेस्ट करते हो अभी? इस साल कुछ कर रखा है अभी? इस साल का कर रखा है, पर मैं बताना नहीं है, मतलब कर रखा है। हाँ, कर ऐसे साल वाइज सोच के नहीं रखता मैं। बट होता ना कि जैसे एक बकेट लिस्ट होती कि ये करना है। बकेट लिस्ट नहीं बोल सकते उसको, ये बोल सकते कि मैं जैसे मैं सोचता हूँ कि ठीक है अभी ये होगा, करना है, जैसे मर्जी करना है, बट करना है। मतलब वही अपने आप को बोल देता हूँ, और मुझे खुद को होता है कि जब मैं अपने आप को ऐसे बोलूँगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि मेरे ऐसे ही काम होते रहे हैं। तो फिर मुझे ये रहता है अपने आप को, चाहे वो गाने के लिए हो चाहे फिल्मों के लिए हो। तो जब मैं सोचता हूँ कि अच्छा ठीक है इस साल कुछ अच्छा, ऐसी रैंडम बता दूँ कि इस साल कोई अच्छी बॉलीवुड फिल्म आएगी अपने पास। अभी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है बॉलीवुड में? हाँ जी, मेरी ऑलरेडी एक फिल्म तो नवाजुद्दीन भाई के साथ हो रखी है, नूरानी चेहरा, वो रिलीज़ होनी है। और एक और फिल्म है वो, नवाज भाई को बताना है शादी करना भी ठीक होता है। नवाज भाई बड़े अच्छे बंदे हैं यार, उनके साथ कमाल कैरेक्टर है, मतलब मैं मिल के मजा आ गया था मुझे, पॉडकास्ट करके आई हैड अ ग्रेट टाइम। 25-30 दिन हम एक साथ थे, मतलब उनके साथ वो। अभी जब मैं सोचता हूँ ना कि जब मुझे पूछते हैं कि आपने एक्टिंग सीखी, तो फिर मैं सोचता हूँ कि सीखी, मैं तो फिल्में नहीं देखता था, मैंने एक्टिंग इन लोगों के साथ काम करके सीखी। इससे पहले मैंने गुरदास मान जी के साथ काम किया पंजाब में, मैंने जिमी शेरगिल के, पीयूष मिश्रा जी के साथ काम किया, और मतलब कंगना के साथ काम किया पंजाब में भी। और बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बीनू ढिल्लों, बल्ला जी, जो तगड़े तगड़े आर्टिस्ट हैं ना, जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, जिनको कुग्गी बाजी हो गए। तो जब आप इनके साथ काम करते हो आपको वैसे ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। सही बात है। तो मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बिठा के चेयर पे ऐसे बिठाए कि ऐसे करना चाहिए, तुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसे कर। हाँ, जैसे मैंने एंकरिंग टीवी पे करके सीखी। हाँ, मैं बीटेक मैकेनिकल वाला बंदा था। मैं आया, मैंने यहाँ सीख ली। कई बार आप प्रैक्टिकली सीख लेते हो जो आप सिखाया जाता,
ठीक है। एंड में कुछ आपके फैंस ने गानों को हमसे कहा था कि कुछ गाने आपके जो सुनवा लीजिएगा, दो चार लाइन। मेरी ना हालत बहुत खराब हो रखी है, पर मैं दो लाइन सुना देना। एक तो आपका ये गिटार सिकदा ਹੈਨਰਿਕੇ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਲੀਏ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗਿਟਾਰ ਸਿੱਖਦਾ, ਹਾਏ ਜੇ ਮੇਰੀ ਖਾਲੀ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਡੈਡ ਵਾਂਗੂ ਡੈਡ ਮੇਰਾ ਰਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨੀ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਤੂੰ ਉਧਾਰ ਸਿੱਖਦਾ, ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਲੀਏ, तेरे करके गिटार सिखदा। लोग भी कहेंगे 1.5 घंटा पहले बुलवाए हो फिर गाना गवाए। हाँ जी, नहीं मेरी वैसी, कल मैच था जैसे मैंने बताया। हाँ। और मैच में ना मतलब इतनी चीखें, इतना शोर, और हमारे कोच ने बोल रखा है कि मतलब आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए, कि प्रेशर डालने के लिए दूसरे के ऊपर। क्रिकेट में तो वैसे भी जितना जब तक चढ़ो नहीं तब तक क्रिकेट कैसा। और कल हमारा मैच खत्म हुआ 12:30 बजे, और हमारी 10:30 की फ़्लाइट थी, और कल हम मैच जीते, उसके बाद हमने पार्टी की जम के, हम 2-3 बजे आके सोए, 2-3 भी नहीं 4 बजे सोए, और उसको फ्लाइट लेके पहुँचे। और मैं इसको बोल रहा था मेरे पास 1 घंटा है सोने के लिए, इसने बोला हाँ है। फिर इसने ट्रैफिक के टाइम देखा, यहाँ पे टाइम 1 घंटा दिखा रहा था, फिर मैं सोया भी नहीं। फिर मैं ऐसे ही उठा, मैंने बोला तो बाल बना चलते हैं, हम ऐसे ही आए हुए हैं, सोए भी जाके सोएंगे। तो चलो समराइज़ वहीं कर देते हैं जहाँ से शुरुआत की थी। पहला गाना आपका जो पहला गाना है वहीं से शुरुआत, वहीं से अंत कर देते हैं। लेंसर, हाँ नहीं कि चूड़ियाँ था वो, तो मैं लेंसर हिट गाना, सॉरी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लेंसर पे खत्म कर देते हैं हम। ਹੋ ਇੱਕੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿੰਦੇ ਦੋ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਤਾਈਓ ਨਜ਼ਰੋਂ ਲਾਹੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਮਿੰਨੀ ਬਸਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਲਾਂਸਰ ਵੱਢਦੀ ਜਾਂਦੀ ਫਾਹੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਲਾਂਸਰ ਵੱਢਦੀ ਜਾਂਦੀ ਫਾਹੇ जी। तो ये गाना था। जस्सी के बारे में एक अफवाह जो लोग बांधते हैं बट सच नहीं है, या बिगेस्ट र्यूमर अपने बारे में जो सुना आपने, बट आप कह रहे भाई ये नहीं है, या वियर्डेस्ट र्यूमर अपने बारे में क्या सुना? चलो और इजी फ्रेम करता हूँ। ये भी मुश्किल है मेरे लिए, बट हाँ मुझे पहले ना बहुत लोगों ने ये बहुत कहते रहे हैं कि यार बड़ा फुकरा इंसान है, क्योंकि पहले ना मैं स्नैपचैट बहुत यूज़ करता था। मतलब अभी तो मैं, जैसे मैंने बताया ना कि धीरे धीरे आप लाइफ में चेंज हो जाते हैं। पहले मैं सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव था, मतलब हर चीज़, मेरे दोस्त भी साथ वाले बोलते थे कि भाई अभी सब कुछ डालेगा यहाँ पे, मतलब ऐसे होता था। तो उससे ना एक लोगों का नज़रिया बन जाता आपके लिए, तो मुझे लगता है वो ना बन गया कि भाई ठीक है थोड़ा एरोगेंट, थोड़ा फुकरा। बट धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि यार मैं अपने दिमाग से तो कभी सोचता नहीं ना, मैं फिर मैंने अपने आप को रियलाइज़ भी करवाया कि कुछ ऐसा करता हूँ मैं जो लोगों को लगता है कि फुकरा। फिर धीरे धीरे मुझे लगा अच्छा ठीक है, ये चीज़ों की वजह से लगता हो कि वो आपको आज के टाइम पे फ़ोन पे ही देखते हैं, वहीं से आपको जज करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ऐसा होगा ऐसा होगा। तो अभी तो मोस्टली आई थिंक मुझे पता, लोगों को पता है कि भाई मेरा किसी से, भाई मैं ना किसी से झगड़ के राज़ी हूँ, ना मैं किसी की नेगेटिविटी लेने के लिए रेडी हूँ। मैं बहुत काम हूँ अपने लाइफ में, मुझे किसी को बुरा बोलना मैं नहीं चाहता, किसी को मैं बोलूँ ना मैं सुनूँ किसी से। मैंने लाइफ बहुत सिंपल रखी है, अभी मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ। एक आखिरी सवाल, एक ऐसी बात जो जस्सी गिल को लोग नहीं जानते, उन्हें जाननी चाहिए। जस्सी गिल के बारे में नहीं जानते, मतलब आप चाहो कि ये जाना चाहिए, ये जस्सी गिल है। आई थिंक मैं जो, जैसे मैंने ये बात की है आपसे, मैं ऐसी बात करता हूँ, मेरा कोई सेकंड फ़िल्टर नहीं है। मेरा ये फ़िल्टर नहीं है कि आपने कैमरा ऑन किया और मैं कुछ और बन गया बात करते हुए, और कैमरा ऑफ हुआ तो मैं कुछ और। हम वहाँ बैठे थे, हम तब भी ये ऐसी बात कर रहे थे, हम अभी बैठे, हम अभी ऐसे। मुझे लगता है कि ये ऐसे ही हूँ मैं। ये ज़िंदगी आसान बना रहता है भाई, बहुत ईजी रहता है। कई बार क्या है ना, बंदा खुद ही भूल जाता है कि कहाँ पे क्या बनना है। सोचो आप, कितना बड़ा टास्क है, आपको हमेशा दिमाग में स्ट्रेस चलता रहता है कि अच्छा इसके सामने मुझे ऐसे बन के रहना है, इससे पहले मैं इसके सामने ऐसे बन के रहा था, अभी मेरे को ये कैरी करना है। मैं नाम लेने का नहीं कहूँगा, बट ऐसा कभी देखा अपने कोलीग्स में? भाजी बहुत लोग हैं जी, मैक्सिमम ऐसे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। मैं तभी तो बोल कि वो ऑफ द कैमरा बिल्कुल अलग हो गए और जैसे ही बाहर निकले एक कैरी करना है। मैं तो फिर वही बात आ गई, क्योंकि बहुत लोगों को मिल चुके हैं, शायद ये मुझे शायद ना फील होता, शायद अगर मैं इस इंडस्ट्री में ना होता शायद मुझे ना पता चलता कि ये ऐसे भी होता है। बट इस इंडस्ट्री में आके मुझे पता चला ये चीज़
कि ऐसे होता है, कि मतलब मैक्सिमम ऐसे होता है, बहुत बहुत लोग हैं ऐसे, मेरे से किसी ने बहुत पहले कहा था कि जिसको एडमायर करते हो उससे मिलो मत, मिलोगे तो भ्रम टूट जाएगा। होता है, उसका रीज़न यही होगा। यही होगा, मोस्टली मोस्टली ये होगा। बट हाँ ये है, मतलब पता नहीं क्यों, पता नहीं इंडस्ट्री ऐसी है, पता नहीं लोगों ने इसको अपने दिमाग में ऐसा बनाया हुआ कि ये करना पड़ेगा अगर यहाँ पे हो। पर मुझे लगता नहीं है कि किसी भी लोग ज़्यादा पसंद करते हो अगर आप रियल रहते हो। आप जब किसी को मिलो, आपको वो कैमरे पे देख रहा है और उसके बाद आप उसको मिल रहे हो, अगर आप वैसे ही मिल रहे हो तो वो लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे और आपकी बात को सुनेंगे जब आप दोबारा कैमरे पे बैठ के बात करोगे या कुछ कहोगे।